ओम काली मित्रों, जय माता बगलामुखी। आज हम माता बगलामुखी की कृपा से कैसे एक पागल लड़का ठीक हुआ इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हम जो आपके सामने ये बातें रख रहे हैं उसका यही उद्देश्य है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना हो कि अचानक सा कोई पागल बन गया हो, उसके लक्षण कोई ठीक नहीं रहे हो, अपने घर में ऐसी कोई व्यक्ति हो और डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थिति में आखिरी रास्ता तो दवाई का होता है। वो बहुत बार ऐसा होता है कि दवाइयाँ भी काम करती है। तो माता बगलामुखी ने एक अच्छा लड़के को कैसे ठीक कर दिया इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक अजय नाम का लड़का था, उसकी ये बात है। उन दिनों में मैं शिव मंदिर में यानी पुराने शिव मंदिर में मेरा जप तप चल रहा था। तो सुबह जल्दी जाता था, बैठता था जप करने को, दिन भर वहीं पर बैठ के जप करता था। ऐसा कंटिन्यू महीनों महीनों चल रहा था। तो वहाँ पे दर्शन लेने एक अच्छे गृहस्थ आते थे। तो आते जाते उनसे मेरी बातचीत होती थी और बैठते थे मेरे पास। बैठने के बाद में एक दिन बोले कि महाराज जी, क्या आप मेरे घर चलेंगे? तो मैं बोला हाँ ठीक है, क्यों नहीं चलेंगे। तो मैं उनके घर चला गया। चला जाने के बाद बैठा वहाँ पे। मैं तो किसी के घर का कुछ खाता पीता नहीं है। तो उन्होंने चाय वगैरह पूछा तो मैं नहीं बोला। तो वहाँ पे उनका लड़का था। तो जो अजय नाम का वो लड़का था, वो क्या करता था कि आसमान की तरफ मुँह करता था और कुछ ऐसे ही बड़बड़ाता रहता था। उसको कोई अर्थ भी नहीं था और घूमता था। उसकी दाढ़ी बड़ी थी, बाल बड़े बड़े थे, उसके शरीर के कपड़े फटे थे। तो मैं बोला तो बोला, उनको दादा बोलते थे, दादा ये क्या कौन है और इसको क्या हुआ है? तभी दादा बोले कि ये मेरा बेटा है और अच्छी तरह से इसका कॉलेज चल रहा था। SY BA कंप्लीट किया था उसने, नहीं, फर्स्ट ईयर का BA का कंप्लीट कर लिया था और SY BA में था। और उसी पीरियड में आर्मी का वो प्रैक्टिस भी कर रहा था। तभी आर्मी में वो भर्ती भी हो गया था। उसका पूरा फिजिकल वगैरह सब होके रिटन टेस्ट भी वो पास हो गया था। और उसका ऑर्डर आने की यानी उसका एग्ज़ाम होके ऑर्डर आने तक की ये बात है कि अचानक से वो पागल हो गया। पागल यानी ऐसे हो गया, कुछ भी बड़बड़ाने लगा, कहीं भी घूमने लगा, कुछ भी करने लगा, खाता पीता नहीं था, दाढ़ी नहीं करता था, यानी एकदम उसका आपाक हो गया था। तो उसका ऑर्डर भी आ गया मिलिट्री का। लेकिन इसकी ये परिस्थिति थी, डॉक्टर बोले मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, ये कुछ ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने दवाइयाँ भी बहुत की। उसके बाद में तांत्रिक के पास बहुत लेके गए, बहुत सारा खर्चा हो गया, करीबन 10 लाख का खर्चा उनका हो गया। लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। बहुत तांत्रिक आते थे, देखते थे, वो तांत्रिक को भी पत्थर मारता था। तांत्रिक लोग कुछ करने जाते तो उनको पीटता था और बाहर भगा देता था और ऐसे बोलता था कि कोई भी आ जाओ, मरना हो तो मेरे सामने आ जाओ। तो मैं जाके बैठा। बैठने के बाद तो वो आ गया। आने के बाद में वो दादा बोली, यानी उनके पिता बोले कि ये महाराज जी है, महाराज जी तुम्हें देखने के लिए आए हैं, तो क्या उनसे बातचीत करेगा? तो वो बोला कि कौन महाराज जी वगैरह मैं जानता नहीं। वो उसको अगर मरना है तो मेरे सामने बैठे, नहीं तो चला जाए यहाँ से। तो मैं बोला कि ठीक है, देखते हैं कौन जाता है कौन मरता है। उसके बाद में दादाजी से मेरी बातचीत हुई। दादाजी से बोला कि एक काम तो बहुत मुश्किल है लेकिन करके देखेंगे, हो गया तो अच्छी बात है। दादा बोले कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारी जगह में हमने जाके आए हैं, बहुत सारे तांत्रिक को लेके आए थे, लेकिन किसी का भी कोई भी तंत्र यहाँ पे नहीं चला है। ये क्या है, कैसे, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैंने बताया उनको कि ये बाहरी बाधा है और ये निकल जाएगी, कोई चिंता मत करो, मैं आपको इससे मुक्ति दिला दूंगा और इसको ठीक भी कर दूंगा। तब जाके मैंने क्या किया, दादा पीछे ही बैठते थे। मैं जब करने को शिव मंदिर में बैठ गया तो दादा पीछे बैठते थे और बोलते थे कुछ करो, जल्दी करो। ठीक है, मैं बोला ये हवन की तैयारी करो, ये सामान लेके आओ, हम उसका हवन करेंगे और देखते हैं क्या होगा।
तो दादा ने वो सारी चीज़ें लेके आए, दादा के घर में गया, वहाँ पे हवन का नियोजन कर दिया। और वो बैठता नहीं था, वो ऐसा हवन वगैरह कुछ करने लगे तो बाहर भाग के चला जाता था। लेकिन उसमें भी हमने थोड़ी चालाकी की, दरवाज़ा वगैरह बंद किया, उसको अंदर बिठाया और हवन चालू कर दिया, यानी वो हिल डुल ना सके ऐसा इंतज़ाम कर दिया था हमने। तो क्या कर लिया कि माता बगलामुखी का हवन किया, माता काली का हवन किया और माता प्रत्यंगिरा का हवन किया। श्री गणेश भैरव का तो हवन करना ही पड़ता है। तो 1 घंटे का पूरा हवन हो गया। 1 घंटे में मात्र वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया। जो लड़का 3 साल ऐसा रास्ता पे घूम रहा था, वो खाली 1 घंटे में ठीक हो गया। दादा रोने लगे। दादा बोले कि क्या चाहिए गुरुजी आपको? पैसा जब था तो बहुत पैसा सबको दिया, आज मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आप बोलिए, हम कुछ भी बेच के आपकी फी चुका देंगे, आपकी दक्षिणा जो है आपको दे देंगे। दादा को बोला, चिंता मत करो दादा, खाली 1 रुपया मेरी दक्षिणा है और वो 1 रुपया दे दो, मेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। और उसके साथ में एक नारियल भी दे दो। नारियल और 1 रुपये की दक्षिणा ली मैंने और वहाँ से चला गया। उसके बाद में दादा मेरा साथीदार बन गए और जहाँ भी मैं जाता, कहीं भी जाता, शमशान में भी जाता, हवन करता, मेरे साथ में रहते। वो एकदम मेरे खास हो गए। बहुत सालों तक दादा मेरे साथ रहे। कोई भी चीज़ हो, कहीं भी जाना हो, खाली बोलता था दादा हमें यहाँ पे जाना है, दादा तैयार हो के आते और हम जाते। इस तरह वो लड़का ठीक भी हो गया। उसके बाद में उसकी शादी भी हो गई, वो जॉब भी करता है अभी, तो पूरा उसका फैमिली भी बस गया अभी। तो ऐसे अगर अपने आसपास या अपने घर में कोई ऐसी तकलीफ़ है तो आप हमसे मदद मांग सकते हैं। हम आपके लिए, हमारे माता जी की कृपा आप पे